दोस्तों, आप सब कैसी हो? अच्छी ही होंगे सब इंशाअल्लाह। आज आपके लिए लाया हूँ मुस्तइश्को और आत्मा इस्लाम की रोशनी में चिंतन की दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 ख, पार्ट 1 बी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले एपिसोड में हमने देखा था दिमाग अल्लाह की बनाई हुई सबसे ज़बरदस्त मशीन है, लेकिन एक सवाल रह गया था, इस मशीन को चलाता कौन है? जो मैं महसूस करता है, जो सपने देखता है, जो अल्लाह को पुकारता है, वो सिर्फ न्यूरॉन की बिजली है या इसके पीछे कोई और हस्ती है जिसका नाम है रूह? आज का एपिसोड रूह यानी आत्मा, अदृश्य हस्ती और उसका रहस्य। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वयसअलूनका अनिर रूही कुल अर्रूह मिन अम्रि रब्बी। और लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, फरमाइए रूह मेरे रब के हुक्म से है, और तुम्हें इल्म तो बहुत थोड़ा दिया गया है। सूरे बनी इसराइल 85। बस यही एक आयत काफ़ी है ये बताने के लिए कि रूह के मामले में इंसान का इल्म कितना कम है। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट सुपर कंप्यूटर से दिमाग के हर न्यूरॉन को मैप कर रहे हैं, लेकिन चेतना कहाँ से आती है, मैं का एहसास कहाँ पैदा होता है, इस सवाल पर विज्ञान आज भी अंधेरे में है। दुनिया के मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डेविड चाल्मर्स कहते हैं, कॉन्शियसनेस इज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम ऑफ साइंस। चेतना विज्ञान की सबसे मुश्किल पहेली है। तो फिर कुरान ने 1400 साल पहले ही क्यों कह दिया तुम्हारा इल्म बहुत कम है? क्योंकि अल्लाह जानते थे इंसान दिमाग को कितना भी काट-कूट कर देख ले, रूह को कभी पकड़ नहीं पाएगा। रूह क्या है? हदीस में आता है, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा रूह क्या है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह अल्लाह के हुक्म से है, तुम दूसरा सवाल करो। मुस्नद अहमद सहीह। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रूह का पूरा इल्म नहीं बताया, क्योंकि अल्लाह ने कहा था ये मेरे हुक्म का मामला है। फिर भी हम जो कुछ जानते हैं वो ये है, 1. रूह अल्लाह की फूंक से पैदा की गई है। अल्लाह फरमाते हैं, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। जब मैं उसे पूरा बना चुका और उसमें अपनी रूह से फूंक दूं। सूरे हिज्र 2। रूह दिमाग नहीं है, जिस्म नहीं है, लेकिन जिस्म से जुड़ी हुई है। मौत के वक्त फरिश्ते रूह निकाल लेते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा। अल्लाह मौत के वक्त रूहों को कब्ज़ करता है। 3. रूह अमर है, जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। आज का विज्ञान क्या कहता है? सबसे बड़ा सवाल, अगर दिमाग में सब कुछ सिर्फ बिजली और केमिकल रिएक्शन है, तो मैं हूं का एहसास कहां से आता है? लाल गुलाब देखकर खूबसूरत का एहसास क्यों होता है? मैं क्यों जानता हूं कि मैं इस जिस्म के अंदर हूं? वैज्ञानिकों की ज़बान से ही सुनिए। हमारे पास जितना भी दिमाग का डेटा है, उससे चेतना पैदा होने की कोई वजह नहीं मिलती। दिमाग एक रेडियो की तरह है। रेडियो बज रहा है, लेकिन गाना कहीं और से आ रहा है। दिमाग रिसीवर है, रूह ट्रांसमीटर है। हार्वर्ड के मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर, जो पहले नास्तिक थे, वो कोमा में चले गए। उनका दिमाग का कॉर्टेक्स पूरी तरह बंद हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा अब कोई चेतना नहीं बची, लेकिन उन्होंने जन्नत जैसा एक आलम देखा। वापस आए तो किताब लिखी, प्रूफ ऑफ हेवन। उन्होंने कहा दिमाग चेतना पैदा नहीं करता, दिमाग चेतना को फिल्टर करता है। यही बात इस्लाम 1400 साल पहले कह चुका है। दिमाग रूह का दरवाज़ा है। दरवाज़ा गंदा हो तो रूह की रोशनी कम आती है, दरवाज़ा साफ हो तो रूह की रोशनी पूरी चमकती है। नींद में रूह की आज़ादी। हदीस में है, नींद मौत की छोटी बहन है। नींद में जिस्म पड़ा रहता है, रूह सफ़र करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह नींद में हरे परिंदे की तरह जन्नत के दरख्तों पर उड़ती फिरती है। तबरानी। आज विज्ञान कहता है नींद में दिमाग का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय होता है, सपनों की दुनिया बनती है। लेकिन उस सपने में जो मैं उड़ रहा है, वो मैं कहाँ है? मौत के वक्त क्या होता है?
नियर डेथ एक्सपीरियंस के हजारों केस में लोग कहते हैं वे अपने जिस्म को ऊपर से देखते हैं। उस वक्त उनका दिमाग पूरी तरह बंद था, ईसीजी फ्लैट था, फिर भी वे सब देख सुन रहे थे। डॉक्टर सैम पार्निया की अवेयर स्टडी 2014 ने साबित किया कुछ मरीज मौत के 3-5 मिनट बाद भी होश में थे। यानी चेतना दिमाग पर निर्भर नहीं है। रूह और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनाई कितना भी ताकतवर हो जाए, वो कभी नहीं कह सकता मैं हूं, क्योंकि उसमें रूह नहीं है। वो सिर्फ डेटा प्रोसेस करता है। और इंसान में अल्लाह की फूंकी हुई रूह है, इसलिए इंसान जानता है कि वो है। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर हमने उसे एक अलग सृष्टि बना दिया। सूरे अल मोमिनून 14। मुफस्सिरीन कहते हैं यही वो लम्हा है जब रूह दाखिल होती है, उसी पल कोशिकाओं का ढेर इंसान बन जाता है। अंत में ए दर्शकों, हमने देखा दिमाग जितना भी कमाल का हो वो सिर्फ एक यंत्र है। असली खिलाड़ी रूह है। रूह जिस्म में रहे तो हम जिंदा हैं, रूह निकल जाए तो जिस्म मिट्टी हो जाता है। अगले एपिसोड यानी पार्ट 1 में हम देखेंगे नफ्स के 3 मरातिब, रूह और दिमाग कैसे साथ काम करते हैं और हम अपने नफ्स को मुतमईन कैसे बनाएं। अल्लाह हमारी रूह को नूर से भर दे, हमारे दिमाग को सिर्फ उसकी इबादत करने की तौफीक दे। आमीन। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी बोलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।